स्टार्ट नहीं किया था। अभी तक हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में क्या क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद आ रहे हैं, I is equal to mr square, ये पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। I equal to moment of inertia, kinetic energy equal to half I omega square, याद आया? यस सर। याद आया? Yes, sir. अब बोले ऐसे जो पूरे सोचा है कि मानस से पढ़ा रहे हैं torque is equal to y alpha, Yes, sir. बोलो Yes, sir. वेरी गुड। आप लगाए कि जान में छाना यार अभी सर देखो आप मैं कैसे उसके बाद फिर कौन सा पढ़ा था? कौन सा? पेन देना रुपी। होमोजेनियस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to integration of dm into x square, ये होमोजेनियस के लिए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लॉट अबाउट मिड पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, याद आया? यस सर। चलिए ऐसे हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग I equals mr square. exit passing through center and perpendicular to plane mr square. Moment of inertia of plate mr square divided by 2। देखती बोलोगे ऐसे तो याद है नहीं, याद रखिएगा था। फिर कौन सा? Perpendicular। That means एक x axis, एक y axis, एक z axis, यहाँ पे ऑब्जेक्ट dm, ये x, ये y, तो देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz इक्वल टू y प्लस आई बात समझ में? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल सिस्टम का। अच्छे से देखोगे ना, क्योंकि सुबह में अपना हसीन सपना खराब करके आप लोग के सपना साकार करने आए हो। यस सर। बोल रहे थे सुबह अपना सपना खराब करके आप लोग सपना साकार करने आए। तो अच्छे से पैरेलल सिस्टम लिखा तो नहीं पहले वाला क्या वो सब किया हुआ? किया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद ये रोटेट हो रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे कंसीडर किया मास dm, मास dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कंसीडर किया r1, यहां से एक एक्सिस पास हो रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहे हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सबका नेमिंग कर लेते। सपोज इसको लिखा O पॉइंट, ये C पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। हम लोग को फाइंड आउट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा याद करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mass and axis of rotation से perpendicular distance। समझा या नहीं समझा? यस सर। यस सर। समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा। Perpendicular distance r square, that is moment of inertia इस axis के अबाउट। dr is equal to mass dm and ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट ये प्लेन है यहाँ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज मास and axis of rotation से ये perpendicular
डिस्टेंस, दैट इज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट कैसे बने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो होगा r1। then moment of inertia about this axis is equal to mass into ये वाला perpendicular distance r। DIO, that is moment of inertia about O point r1 square। अब ये वाला कंडक्टर इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, कौन सा ट्रायंगल OAB, OB is hypotenuse, OA base और AB perpendicular। Hypotenuse square, that is r1 square, hypotenuse square r1 square is equal to OA square plus AB square, OA square plus AB square। r1 square is equal to OA square, OA को लिखा OC plus CA, OC plus CA square plus AB square। r1 square is equal to squaring किया OC square, OC square, बोलो सन्नाटा, OC square plus CA square plus 2OC CA OC into CA plus AB square। AB square। ये तो अब बात करते हैं पैरेललोग्राम वाला theorem। ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला हाँ तो इन ट्रायंगल CAB, तो BC equals to CAB, CB hypotenuse, हाँ CA base and AB perpendicular। perpendicular। तो CD square is equal to AC square plus AB AC square। square plus AB square। AC square plus AB square। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो पहले ये लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। पहले ड्रॉ करो फास्ट। कंप्लीट हो गया आई थिंक। नो सर। यस। हो गया सर।
कंप्लीट हो गए? यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं R1 स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस ये दोनों को एक जगह पे लिखा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 OC into CA. R1 square is equal to OC square plus AC square plus AB square. CB square plus 2OC 2OC into CA. CA. ये R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं D I naught is equal to DM, R1 क्या वैल्यू यहाँ पे OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस 2OC CA into CA. DI naught is equal to DM, इसके साथ मल्टीप्लाई किया OC स्क्वायर प्लस DM CB स्क्वायर प्लस DM 2OC CA 2OC CA. फिर R1 स्क्वायर नहीं, क्या कॉमन क्या लेंगे? DM कॉमन ले लेंगे सर। अब बोलो क्या पहले वही सर DM कॉमन ले लेंगे। अरे ऊपर वही तो है, देख ऊपर DM तो है, इधर मल्टीप्लाई तो किया अंदर। हाँ रे इधर लिखो, इसको भी डालो। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन DM I naught इंटीग्रेशन DM OC स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन DM CB स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन DM into 2OC into CA. नहीं समझ में आया? आया समझ में आया? इंटीग्रेशन D I naught का इंटीग्रेशन I naught DM into OC स्क्वायर, OC स्क्वायर सपोज इसको लिखा x, OC के बीच का डिस्टेंस x, इंटीग्रेशन को लिखेगा नहीं, देखेगा DM into x स्क्वायर, OC को मैंने x लिखा है प्लस इंटीग्रेशन DM Y स्क्वायर into CB स्क्वायर, इसको R लिखा R स्क्वायर। क्यों सर R? सर रीजन मत लिखो, कुछ भी लिख दो, नाम लिख सकते हैं, कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो यहाँ। नहीं, नाम नहीं, अल्फाबेट सर। इंटीग्रेशन DM into 2OC into CA. अभी I naught is equal to DM का इंटीग्रेशन M into x स्क्वायर, DM का इंटीग्रेशन x सॉरी M into x स्क्वायर प्लस M R DM into R स्क्वायर, इसको थोड़ा देखना, DM into R स्क्वायर, ये DM मास यहाँ पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस IC is equal to mass DM and ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको लिख सकते हैं IC, तो इसको लिखिए DM into R स्क्वायर IC plus I will see you. DM into 2OC into CA, ये वाला जीरो होगा, मैं बताता हूँ क्यों जीरो होगा। That means I naught is equal to mx square plus IC. That means I naught IC plus mx square. समझ में आए? Yes, sir. ये बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्यों जीरो होगा। अब समझो, देखो कितना सिंपल हो गया। दो पैरेलल एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये दे दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा।
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। तो आईसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, मास या ऑब्जेक्ट पता है और ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है आपको। इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, mx स्क्वायर निकाल लेंगे। ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ये बेनिफिट होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। दो एक्सिस पैरेलल, एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, तो IC प्लस mx स्क्वायर, एक चीज दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। सपोज यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट फाइंड आउट करना है, दिस प्लस mx स्क्वायर निकल जाएगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट ये याद रहे कि ये वाला जो एक्सिस पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए। कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। कहां से? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। समझ में आया आपको? ओके, चलिए ये लिख लो, फिर ये समझाते हैं। एक जीरो, ये जीरो होगा, dm OC स्क्वायर dm CC स्क्वायर सर जी जीरो का रीजन दे दो, बंद कर दो ना। सर बन गए तो